बहनों जागो, जागो, एक दिन आपका भी नंबर आ सकता है। ऐसे दरिंदगों के पास जाने से पहले अफजल अंसारी और आफ्ताब जैसे लोग पैदा ना हो इस देश के अंदर, ऐसा कार्य करना चाहिए। हमारे सनातन में कभी ऐसी वाणी और ऐसी लिखावट नहीं है जिसके अंदर काटना और मारना सिखाया जाता है। अब्दुल तो अब्दुल होता है, वो कभी जो राम नहीं बन सकता है। और राम बनाने के लिए राम जैसा चरित्र होना चाहिए। जगह जगह कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। अरे कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है? ऐसा कानून बनाया जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी अगर गलत कुकर्म करता है, किसी बहनों के साथ अगर गलत काम कर रहा है, रेप की केस समस्या आती है, तो सीधा जाकर परमिशन दे कि जाकर उसका गलत करके अलग कर दिया जाए। कभी 35 टुकड़े, कभी 50 टुकड़े। तो यही हमारी मांग है कि सख्त कानून बनना चाहिए। विशेष धर्म के समुदाय जो प्रेम का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं और हिंदू बहन बेटियों को चुन चुन के शिकार बनाते हैं, ये हमारे देश के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए चिंता का विषय है कि इस पर कठोर से कठोर सख्त कानून बने और रूबिका को न्याय मिले जल्द। कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करने का काम और बहन बेटियों को लब जिहाद फंसाकर इस देश के अंदर इस्लामिक कृत्य जो कर रहे हैं, ये मुझे लगता है समाज को सबसे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है और उनको फांसी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट के सामने, जहां पर लब जिहाद के खिलाफ कैंडल मार्च किया जा रहा है। जिस तरह रूबिका के 50 टुकड़े किए गए, आपने देखा होगा कि श्रद्धा के जिस तरह से 35 टुकड़े किए गए थे, उसी तरह से रूबिका के भी 50 टुकड़े किए हैं और यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे। सर, कैसे देखते हैं कि श्रद्धा के बाद अब रूबिका एक बार फिर लब जिहाद का शिकार हुई? देखिए, हम तो ये बोलना चाहेंगे, एक के बाद एक घटना घटती जा रही है। इस पे कानून कब बनेगा? हमारी यही मांग है, जल्द से जल्द कानून बनना चाहिए। लेकिन आखिर जिस तरह से लड़कियां शिकार हो रही हैं, तो क्या किसको जागरूक होने की आवश्यकता है? देखिए, देश में सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है, सबसे ज़्यादा लड़कियों को जागरूक होने की आवश्यकता है। एक देखिए, हमारे धर्म में नारियों की कितनी इज्जत होती है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और दूसरी तरफ देखिए, एक समुदाय क्या कर रहा है लड़कियों के साथ, बहला फुसला कर, नाम बदल कर और शादी कर लेते हैं और बाद में देखिए क्या हाल होता है, कभी 35 टुकड़े, कभी 50 टुकड़े। तो यही हमारी मांग है कि सख्त कानून बनना चाहिए। क्या लगता है कि कब तक ऐसे लड़कियां लब जिहाद के शिकार होती रहेंगी? हमारी जो बहन बेटियां हैं, उन्हें भी ये देखना चाहिए कि हम किससे प्रेम कर रहे हैं, हमारी किससे दोस्ती है। श्रद्धा के बाद जिस तरीके से रूबिका के 50 टुकड़े करे गए हैं, ये हमारे देश के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए चिंता का विषय है। और मैं भारत सरकार से आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस पर कठोर से कठोर सख्त कानून बने और रूबिका को न्याय मिले जल्दी। लेकिन जिस तरह से श्रद्धा के 35 टुकड़े किए गए, उसी तरह से अब उसी पैटर्न को दोहराया गया है 50 टुकड़ों में। क्या देखते हैं कि क्या श्रद्धा से यही सीख मिली है लोगों को? ये बड़ा चिंता का विषय है कि एक विशेष धर्म के समुदाय जो प्रेम का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं और हिंदू बहन बेटियों को चुन चुन के शिकार बनाते हैं। आप ये देखिए कि सिर्फ इस धर्म के लोगों ने ही पहले 33 टुकड़े करे, फिर इन्होंने 50 टुकड़े करे। क्या लगता है इस तरह की शिक्षाएं कहाँ दी जाती हैं कि कभी 35 टुकड़े तो कभी 50 टुकड़े? देखिए, इनके शिक्षा तो इनके जन्मजात मिलती है, उन्हें तो 2 साल बच्चे को गला काटने की ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे यहाँ हिंदुओं में चींटी मारने से भी डर होता है, पाप की संज्ञा दी जाती है। मुझे लगता है ये श्रद्धा, अंकिता जैसे कृत्य उस दिन से शुरू हो जाते हैं तो हमारे समाज का बहुत सा वर्ग बटा होता है, एकत्रित नहीं होता है। मुझे लगता है कि हिंदू समाज को एक साथ आकर सरकार को समर्थन देना चाहिए और उसे श्रद्धा जैसे, आफ्ताब जैसे जो कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करने का काम और बहन बेटियों को लब जिहाद फंसाकर इस देश के अंदर इस्लामिक कृत्य जो कर रहे हैं, ये मुझे लगता है समाज को सबसे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत है और उनको फांसी होनी चाहिए। और 5 दिन के अंदर उनको बीच चौराहे पे ऐसे कट्टरपंथी जिन्हें फांसी दे देनी, उनके अंदर डर बैठना चाहिए। जिस दिन डर बैठ जाएगा, मुझे लगता है ऐसे कृत्यों पे विराम लगेगा। क्या लगता है कि जिस तरह से लब जिहाद के शिकार लड़कियां हो रही हैं, लब जिहाद की भेंट चढ़ रही हैं, उसका असली जिम्मेदार कौन है? मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से ये मुस्लिम लड़के हमारी हिंदू लड़कियों को पकड़ते हैं और एक एक करके मोहरा बनाते हैं, जैसे कि आपने हाल ही में देखा कि आफ्ताब ने ये बोला कि मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मेरे पास 20 हिंदू लड़कियां हैं, अभी तो एक श्रद्धा कटी है, न जाने वो पकड़ा नहीं जाता तो वो 20 कटती और ये समाज सोता रहता। हिंदू समाज को जगने की ज़रूरत है। सबसे बड़ा प्रश्न उन माता पिताओं पर है, अपनी जो बहनें हैं उनको सुरक्षित रहना है और श्रद्धा और रूबिका की तरह जैसे और बहनें हमारी कट गई हैं इन दरिंदगों के माध्यम से, ऐसी
दरिंदगी को कभी भी हमारे सामने अगर आ रही है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहनों जागो, जागो, एक दिन आपका भी नंबर आ सकता है। ऐसे दरिंदगों के पास जाने से पहले अफजल अंसारी और आफ्ताब जैसे लोग पैदा ना हो इस देश के अंदर, ऐसा कार्य करना चाहिए। सरकार को एक विशेष कमेटी बनानी चाहिए। संसद चल रही है और संसद के चलते आफ्ताब और दिलदार जो था झारखंड में, जिसने अभी रूबिका के 50 टुकड़े करे, शर्म भी नहीं आई। हिंदू कभी ऐसा कर भी नहीं सकता और कभी करेगा भी नहीं। हमारे सनातन में कभी ऐसी वाणी और ऐसी लिखावट नहीं है जिसके अंदर काटना और मारना सिखाया जाता है। हमारे सनातन एक संस्कृति, ऐसी संस्कृति है जिसमें शांत तरीके से कार्य किया जाता है। कोई भी हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को इस तरह नहीं काटेगा जिस प्रकार से इस देश में न जाने कितनी हजारों लड़कियां हिंदुओं की कटी हैं। तो इस प्रकार से सरकार से हमारी ये मांग है, जो झारखंड सरकार, अभी दूसरा केस आया है, एक केस नहीं मैम, दूसरा केस आया है झारखंड में और सोरेन सरकार बिल्कुल शांत है। इसलिए मेरा ये कहना है कि विदिन 5 दिन के अंदर इनको फांसी होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारा जो धर्म है वो शांति का प्रतीक है, तो शांति का प्रतीक तो कुरान को भी माना जाता है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बताना, मैं उत्तराखंड में काम कर रहा हूँ भारत रक्षा मंच की तरफ से। आप वहाँ सोची समझी रणनीति के तहत लब जिहाद, जिस तरह पहाड़ों पे हिंदुओं का पलायन हो रहा है, वहाँ पे बहन बेटियों को लब जिहाद की जाल में फंसाया जा रहा है। ये पूरे देश के अंदर खेल चल रहा है। अगर हिंदू समाज नहीं जागा तो हमारी ऐसी श्रद्धा जैसी बहनें हमारी लब जिहाद की जाल में फंसती जा रही। हमें उन माँ बाप से भी कहना होगा, हमें उन कॉलेज के टीचर, छात्र छात्राओं को भी सोचना चाहिए कि हमें जब भी हमारा कोई मुस्लिम दोस्त जिस दिन बनेगा, वो हमेशा एक न एक दिन श्रद्धा जैसे हालात हो जाएंगे। क्योंकि इन कृत्यों पे आप गौर करिएगा, इन कृत्यों पे कभी भी एक भी मुस्लिमवादी संगठन या कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के विचार किसी ने इसका बहिष्कार नहीं किया है। एक भी श्रद्धा का हो मामला, चाहे अंकिता का हो, चाहे रूबिका का हो, किसी मुस्लिम ने किया विरोध उसका? किसी ने उसका आलोचना की? नहीं किया। इस मौन रहने के कारण उनकी ताकत बढ़ती है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता की विचारधारा का जन्म लेने के बाद जब वो कृत्य करता है तो पढ़ा लिखा मुसलमान भी मौन धारण कर लेता है। ताकत वहाँ से मिलती है। एक भी पढ़े लिखे मुसलमान ने इसका विरोध नहीं किया। एक भी मौलवी मदरसों में जाके, अगर ईमानदारी से आपके चैनल पर कहूँ, अगर ईमानदारी से मदरसों की जाँच हो जाए ना, खुदाई हो जाए, तो अनेकों कंकाल मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो कहती हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? मुझे लगता है उनके ऊपर, उन बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि इस देश के अंदर एक सोची समझी रणनीति के तहत विश्व की विभिन्न कंट्रियों के द्वारा इस देश को इस्लामीकरण, लब जिहाद फैलाने के लिए फंडिंग होती है। और उन बहनों से निवेदन करेंगे कि अपने माँ बाप को अपने आइडियल बनाएं। आप शाहरुख, सलमान कट्टरपंथियों, जिन्होंने अभी दीपिका जैसी लोगों, कौन गैंग थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़ी नज़र होने वाली व्यक्ति, वो लेडी, वो क्या हमारी आइडियल हो सकती है? मैं उन बहनों से भी कहूँ कि वो आपकी आइडियल हो सकती है। अभी वर्ल्ड कप चला, वहाँ फुल कपड़ों में गई और यहाँ एक सोची समझी रणनीति के तहत भगवा को धारण करके बेशरम गाने का सॉन्ग दिया गया। क्यों? हिंदुओं की भावनाओं से खेलने का इस देश के अंदर लगातार षड्यंत्र चल रहा है। उन बहन बेटियों से कहेंगे, और जिनको, उन माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारी बहन बेटी कहाँ जा रही। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे घर वालों की भी कमी है। उन घर वालों के साथ साथ हिंदू समाज को आगे आना चाहिए और ऐसे कट्टरपंथी जिहादी से बचना चाहिए। उत्तराखंड पहाड़ों पे एक सोची समझी रणनीति के लगातार लब जिहाद फैलाया जा रहा है, मौन धारण है, ये गलत। क्या लगता है कि ऐसी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो कहती हैं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है? मैम एक्चुअली ना ये लड़कियों का ना माइंड वॉश कर देते हैं। मेरे हिसाब से तो ये है कि माइंड वॉश वो इतना अच्छी तरीके से कर देते हैं। जैसे आपने कसाब का इंसिडेंट सुना था, वो 16 साल के बच्चे थे, उनका माइंड वॉश वो ऐसा कर देते हैं कि लड़की हो चाहे लड़का हो, वो माइंड वॉश ऐसा कर देते हैं कि लड़कियां वो कहती हैं कि ये सही है, मगर वो माइंड वॉश इतना खतरनाक करते हैं कि लड़कियां उसमें उलझ जाती हैं। वो लड़की क्या कह सकती है, वो यही कह सकती है ना। इसलिए लड़कियों को ही हमें समझना पड़ेगा और इसे लॉ हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उनके लिए तो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि सबका अब्दुल तो अब्दुल होता है, वो कभी तो राम नहीं बन सकता है। और राम बनाने के लिए राम जैसा चरित्र होना चाहिए। जो चरित्र आज के डेट में जो है धर्मांतरण जो कर रहे हैं, जो भी विशेष जाति समूह है, धर्मांतरण करने की आवश्यकता क्या है? उनकी ज़रूरत ही नहीं है। और जिस प्रकार से उन लोग कर्मकांड कर रहे हैं कि जगह जगह देखने को मिल रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, आए दिन जगह जगह कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता पड़ रही है। अरे कैंडल मार्च निकालने की आवश्यकता पड़ क्यों रही है?
सीधा सीधा जा करके हम तो सरकार से विनती करते हैं कि ऐसा छूट दिया जाए, ऐसा कानून बनाया जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी अगर गलत कुकर्म करता है, किसी बहनों के साथ अगर गलत काम कर रहा है, रेप की केस समस्या आती है, तो सीधा जाकर परमिशन दे कि जाकर उसका गला काट करके अलग कर दिया जाए। सबको शस्त्र रखने की इजाज़त क्यों नहीं दिया जा रहा है? शास्त्र बोला गया है कि शस्त्र ही रखना चाहिए, बोल करके गीता में भी बोला गया है कि शस्त्र ही रखना चाहिए। कृष्ण भगवान ने भी बोला है कि जो गलत होता है उसके खिलाफ शस्त्र उठाना चाहिए। लेकिन आज की सरकार जो है, आज की कानून ऐसे बना दिए हैं कि उनको पूरी तरीके से छूट दे दी है, आज़ादी दे दी है कि आप कर्मकांड करो, और फंसा देते हैं। जाकर के आप अदालत में लड़ते रहो, उम्र बीत जाती है, 10 साल 20 साल 25 साल आदमी मर जाता है, लेकिन फिर भी उसका फैसला नहीं हो पाता। सबसे अच्छा फैसला है जहाँ पर भी रेप कांड की कहानी सुनाई देता है, सीधा सीधा उनका सर जो है अलग कर देना चाहिए और शस्त्र रखने की इजाज़त सरकार को देनी चाहिए। उसके लिए हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं। और वर्तमान में जो सरकार अभी सत्ता चला रही है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अच्छा काम के साथ साथ जो है अगर रेप केस के ऊपर ध्यान दिया जाए, जिससे सबसे ज़्यादा अगर केस सुनने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेप केस सुनने को मिल रहा है, तो हम सरकार से विनती करते हैं और निवेदन करते हैं तो उसके लिए विशेष कानून लागू किया जाए जल्दी से जल्दी। और हर बहनों के पास एक शस्त्र रखने के लिए एक कानून आना चाहिए और सबके पास शस्त्र होना चाहिए। और उस जहाँ पर भी उनको लगता है कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको बिल्कुल उनको इजाज़त होना चाहिए कि उनका सर कलम कर दिया जाए। वंदे भारत, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।